अगर आपकी जेब में सिर्फ 20 या 50 रुपए ना हो, तो क्या आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है? हम में से ज़्यादातर लोग इस रकम को बहुत छोटी मानते हैं, चाय समोसे में उड़ा देते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा हिस्सा भी है, जहाँ इतनी छोटी-सी रकम ना होने के कारण लोग पीढ़ियों से गरीबी के एक ऐसे भयानक दलदल में फँसे हैं, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। इस दलदल को अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का दुष्चक्र। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें गरीब का बच्चा सिर्फ इसलिए गरीब रह जाता है क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे। लेकिन आज से करीब 50 साल पहले एक इंसान ने इस चक्रव्यूह को चुनौती दी। उन्होंने किसी बड़ी सरकारी योजना या अरबों डॉलर के दान से नहीं, बल्कि एक बेहद अनोखे और सीधे रास्ते से इस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस इंसान का नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्हें उनके इस क्रांतिकारी विचार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। आज की इस वीडियो में हम उनकी मशहूर किताब बैंकर टू द पुअर का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने पारंपरिक बैंकिंग के सहारे नियमों को उलट दिया, कैसे उन्होंने बेकारियों और बेसहारा महिलाओं को बिजनेस पार्टनर बनाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस किताब से हम अपनी जिंदगी और समाज को बदलने के लिए क्या सीख सकते हैं। अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि असल में जमीनी स्तर पर बदलाव कैसे आता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है साल 1974। बांग्लादेश नया नया आज़ाद हुआ था, लेकिन देश एक भयानक अकाल से जूझ रहा था। लोग भूख से मर रहे थे। उस समय मोहम्मद यूनुस अमेरिका से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके लौटे थे और बांग्लादेश की चित्तागोंग यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। यूनुस साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि वह क्लासरूम में बैठकर ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े आर्थिक सिद्धांत, थ्योरीज और फार्मूले पढ़ाते थे। लेकिन जब वह यूनिवर्सिटी की खिड़की से बाहर देखते तो उन्हें कंकाल बन चुके भूखे लोग नजर आते थे। उन्हें महसूस हुआ कि जिन सिद्धांतों को वे पढ़ा रहे हैं, वे इस कड़वी हकीकत के सामने बिल्कुल बेकार और खोखले हैं। उन्होंने फैसला किया कि वह एयर कंडीशनर कमरों से बाहर निकलेंगे और यूनिवर्सिटी के पास के एक गांव जोबरा में जाकर लोगों की असल समस्या को समझेंगे। गांव में उनकी मुलाकात सूफिया बेगम नाम की एक महिला से हुई। सूफिया दिन भर मेहनत करके पास के खूबसूरत स्टूल और टोकरियां बनाती थी। यूनुस साहब ने जब उसकी कमाई का हिसाब लगाया तो वह दंग रह गए। सूफिया दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद सिर्फ 2 टका यानी लगभग 2 रुपए कमा पाती थी। ऐसा क्यों था? वजह थी पूंजी की कमी। बांस खरीदने के लिए सूफिया के पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह गांव के एक स्थानीय सूदखोर से ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार लेती थी। सूदखोर की शर्त यह होती थी कि सूफिया को तैयार माल सिर्फ और सिर्फ उसी सूदखोर को बेहद कम दाम पर बेचना होगा। यानी सूफिया मेहनत पूरी करती थी, लेकिन उसका सारा मुनाफा वह सूदखोर खा जाता था। वह एक बंधुआ मजदूर बनकर रह गई थी। यूनुस साहब ने पूरे गांव का सर्वे किया। उन्हें पता चला कि गांव के ऐसे 42 लोग थे जो बेहद छोटी रकम के लिए इन सूदखोरों के चंगुल में फंसे थे। जब उन्होंने उन सभी 42 लोगों की कुल जरूरत का हिसाब जोड़ा तो वह राशि आई सिर्फ $27, यानी उस समय के हिसाब से मात्र कुछ 100 रुपए। यूनुस साहब ने तुरंत अपनी जेब से वह पैसे निकाले और उन 42 लोगों को दे दिए और कहा, जब आपका माल बिक जाए तो मुझे यह मूल रकम लौटा देना, मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए। उन $27 ने उस गांव में एक चमत्कार कर दिया। लोगों ने सूदखोरों को पैसा लौटाया,
अपना माल खुद बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा और पहली बार सम्मान के साथ मुनाफा कमाया। यहीं से यूनुस साहब के मन में एक विचार आया, अगर इन लोगों को सही समय पर बिना किसी शोषण के लोन मिल जाए तो ये खुद अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। इस छोटे से प्रयोग की सफलता के बाद मोहम्मद यूनुस सरकारी और बड़े बैंकों के पास गए। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे गांव के इन गरीब लोगों को छोटा मोटा लोन दें, लेकिन बैंकों ने साफ मना कर दिया। बैंकों का तर्क क्या था? वे कहते थे गरीब लोग क्रेडिट वर्दी नहीं होते, यानी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई जमीन, सोना या मकान नहीं होता। अगर वे पैसे लेकर भाग गए तो बैंक का नुकसान हो जाएगा। यूनुस साहब ने बैंकों को समझाने की कोशिश की कि गरीब भागते नहीं हैं, उन्हें अपनी साख की ज़्यादा फिक्र होती है, लेकिन बैंक अपनी कागजी दुनिया से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तब यूनुस साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अगर बैंक गरीबों के पास नहीं जा सकते तो मैं गरीबों के लिए एक नया बैंक बनाऊंगा। और इस तरह साल 1976 में जन्म हुआ ग्रामीण बैंक का। ग्रामीण बैंक का पूरा ढांचा पारंपरिक बैंकों के बिल्कुल उल्टा था। यूनुस साहब ने इसके लिए कुछ अनोखे नियम बनाए। पहला नियम, कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं, यानी लोन लेने के लिए आपको कोई कागजात या संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यह बैंक पूरी तरह से भरोसे और मानवता पर चलेगा। दूसरा नियम, बैंक गरीबों के दरवाजे पर जाएगा, यानी गरीब को बैंक आने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैंक के कर्मचारी खुद गांव-गांव जाकर लोगों को लोन देंगे और किस्तें इकट्ठा करेंगे। तीसरा नियम, सिस्टम का उल्टा नियम। यूनुस साहब कहते हैं कि पारंपरिक बैंक जो भी करते थे, ग्रामीण बैंक ने उसका ठीक उल्टा किया। पारंपरिक बैंक अमीरों को बड़ा लोन देते थे, ग्रामीण बैंक ने गरीबों को छोटा लोन दिया। पारंपरिक बैंक पुरुषों को प्राथमिकता देते थे, ग्रामीण बैंक ने महिलाओं को चुना। किताब का सबसे दिलचस्प और क्रांतिकारी हिस्सा वह है जहां यूनुस साहब बताते हैं कि ग्रामीण बैंक ने अपने 95% से ज़्यादा लोन सिर्फ महिलाओं को दिए। शुरुआत में यह आसान नहीं था। बांग्लादेश एक रूढ़िवादी समाज था, जहां महिलाओं को घर से बाहर निकलना या पैसों का लेन देन करना बहुत मुश्किल माना जाता था। मुल्ला मौलवियों और समाज के ठेकेदारों ने इसका भारी विरोध किया। यहाँ तक कि खुद महिलाएं भी लोन लेने से डरती थी। वे कहती थी, पैसा हमारे पति को दे दीजिए, हम इसका क्या करेंगी। लेकिन यूनुस साहब अड़े रहे। उन्होंने अपनी रिसर्च में एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा पैटर्न देखा था। जब किसी गरीब पुरुष को लोन दिया जाता था तो वह उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपनी व्यक्तिगत जरूरतों, जुए या शराब में उड़ा देता था। लेकिन जब वही पैसा किसी महिला के हाथ में जाता था तो उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों के, उनके खाने, उनकी शिक्षा और घर को सुधारने पर होता था। महिलाएं भविष्य की सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर थीं। वे एक एक पैसा सही इस्तेमाल करती थी और लोन की किस्तें समय पर चुकाती थी। महिलाओं को लोन देने के लिए यूनुस साहब ने एक कमाल का फार्मूला निकाला। सॉलिडेरिटी ग्रुप, यानी 5 महिलाओं का समूह। नियम यह था कि बैंक किसी एक महिला को अकेले लोन नहीं देगा। गांव की 5 महिलाओं को मिलाकर एक ग्रुप बनाना होगा। शुरुआत में ग्रुप की सिर्फ 2 महिलाओं को लोन दिया जाएगा। जब वे दोनों अपनी शुरुआती किस्तें समय पर चुका देंगी, तब ग्रुप की अगली 2 महिलाओं को लोन मिलेगा। इस व्यवस्था ने एक जादुई सामाजिक दबाव, यानी पीयर प्रेशर, और आपसी सहयोग, यानी म्यूचुअल सपोर्ट पैदा किया। अगर ग्रुप की कोई एक महिला बीमार हो जाती या संकट में होती तो बाकी की 4 महिलाएं उसकी मदद करती थी, ताकि ग्रुप का रिकॉर्ड खराब ना हो और सबको लोन मिलता रहे। नतीजा यह हुआ कि जहां बड़े बड़े कोऑपरेटिव बैंकों का लोन डूब जाता था, वहीं ग्रामीण बैंक का लोन रिकवरी रेट
98% से ज़्यादा रहा। यह दुनिया के बैंकिंग इतिहास में एक मिसाल बन गया। बैंकर टू द पुअर सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कैसे लोगों को बिजनेस के लिए पैसे दिए गए। यह किताब बताती है कि कैसे इस लोन ने पूरे समाज की सोच को बदल दिया। ग्रामीण बैंक ने लोन लेने वालों के लिए 16 फैसले नाम का एक चार्टर तैयार किया। हर सदस्य को इन फैसलों को मानना होता था। इनमें से कुछ बेहद जरूरी प्रतिज्ञाएं थी, जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे और उनकी शिक्षा पर पूरा ध्यान देंगे। हम दहेज नहीं लेंगे और ना ही देंगे। हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, उबला हुआ या साफ पानी पिएंगे और हर घर में सैनिटरी टॉयलेट बनाएंगे। हम सब्जियां उगाएंगे ताकि हमारे परिवार को पूरा पोषण मिल सके। इस सामाजिक चार्टर का असर यह हुआ कि लोन लेने वाली महिलाओं के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे। जिस गरीबी को लोग उनका भाग्य या किस्मत मानते थे, वह टूटती हुई दिखाई देने लगी। यूनुस साहब ने साबित कर दिया कि गरीबी संसाधनों की कमी से ज्यादा अवसरों की कमी के कारण होती है। अगर आप एक गरीब इंसान को सही अवसर और सम्मान दें तो वह अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। साल 2006 में दुनिया ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनके ग्रामीण बैंक के इस योगदान को सलाम किया और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज उनका यह माइक्रो क्रेडिट का मॉडल भारत सहित दुनिया के 100 से अधिक देशों में अपनाया जा चुका है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है। तो दोस्तों, बैंकर टू द पुअर हमें सिखाती है, इससे हमें 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक, गरीबी कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। गरीबी इंसानों द्वारा बनाए गए सिस्टम और गलत नीतियों की वजह से पैदा होती है। इसे बदला जा सकता है। दूसरा सबक, नीचे से ऊपर का बदलाव। बदलाव कभी भी ऊपर बैठे बड़े लोगों या सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को मजबूत बनाया जाए। तीसरा सबक, इंसानियत पर भरोसा। कोई भी बिजनेस या व्यवस्था सिर्फ कागजों और चालाकी पर नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और सम्मान पर टिकी रह सकती है और मुनाफे के साथ साथ समाज का कल्याण भी कर सकती है। अगर आप भी समाज सेवा, बिजनेस या इकोनॉमिक्स में रुचि रखते हैं या बस यह जानना चाहते हैं कि एक छोटा सा विचार कैसे दुनिया बदल सकता है, तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। आपको प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का यह विचार और हमारी यह वीडियो कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी ऐसे और प्रयोगों की ज़रूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।